नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम देव शर्मा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वर्ष 2022-23 के बजट ने 21वीं सदी के भारत के विकास की गतिशक्ति कर दी है निर्धारित। यूक्रेन संकट के कारण भारतीय नागरिकों को वापस देश लाने से संबंधित अभियान के मद्देनजर 4 केंद्रीय मंत्री यूक्रेन के पड़ोसी देशों का करेंगे दौरा। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसानों की समृद्धि व समृद्धि के लिए सरकार है संकल्पबद्ध। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2022-23 के बजट ने 21वीं सदी के भारत के विकास की गतिशक्ति निर्धारित कर दी है। गतिशक्ति योजना की परिकल्पना और बजट में समाहित प्रावधानों पर वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आधारभूत संरचना पर आधारित विकास से देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी तथा रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इस साल के बजट ने 21वीं सदी के भारत के विकास की गतिशक्ति निर्धारित कर दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित विकास की यह दिशा हमारी अर्थव्यवस्था के सामर्थ्य में असाधारण वृद्धि करेगी। इससे देश में रोजगार की भी अनेक संभावनाएं बनेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार आधारभूत संरचना के विकास के लिए बड़े पैमाने पर कार्य कर रही है, जिसमें गतिशक्ति काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013-14 में पूंजीगत व्यय 1,75,000 करोड़ रुपए था, जबकि वर्ष 2022-23 में ही इसमें 4 गुना वृद्धि की गई है और अब यह 7,50,000 करोड़ रुपए हो गया है। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलमार्ग, हवाई मार्ग, जलमार्ग, ऑप्टिकल फाइबर और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निवेश में बढ़ोतरी की है। प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार इन क्षेत्रों के विकास के लिए बहुत बड़े लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है तथा प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना समन्वित तरीके से ढांचागत योजना, क्रियान्वयन और निगरानी का कार्य करेगी तथा इस वेबिनार का आयोजन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने किया है। इसका विषय है त्वरित आर्थिक विकास के लिए समन्वय। वेबिनार में चर्चा के लिए विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारी, प्रमुख शिक्षाविद और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यूक्रेन तथा रूस युद्ध के कारण यूक्रेन संकट के मद्देनजर कल रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक करते हुए कहा कि यूक्रेन में फंसे सभी भारतीयों को वापस देश लाने के लिए हर संभव प्रयास सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय विद्यार्थियों की सुरक्षा तथा उनकी स्वदेश वापसी भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यूक्रेन संकट के मद्देनजर 4 केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू तथा जनरल वी.के. सिंह यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों के निकासी अभियान से संबंधित तालमेल तथा विद्यार्थियों की सहायता के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों का दौरा करेंगे। केंद्रीय मंत्री वी.के. सिंह निकासी प्रबंधन के लिए पोलैंड, किरण रिजिजू स्लोवाकिया, हरदीप सिंह पुरी हंगरी जाएंगे तथा ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया व मोल्दोवा में निकासी प्रबंध देखेंगे। गौरतलब है कि ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में रह रहे भारतीय नागरिकों को देश वापस लाने के लिए विशेष उड़ानों का प्रबंध किया गया है। केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है कि ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत यूक्रेन में रह रहे भारतीय नागरिकों को हंगरी के बुखारेस्ट से लेकर छठी उड़ान नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। इस उड़ान में 240 भारतीय नागरिक सवार हैं। सरकार की ओर से यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए प्रयास जारी हैं। इसके अतिरिक्त यूक्रेन संकट पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का आपात सत्र बुलाने के मुद्दे पर सुरक्षा परिषद में हुए मतदान में भारत ने भाग नहीं लिया तथा यूक्रेन में रूस के हमले के मद्देनजर आज रात संयुक्त राष्ट्र महासभा की आपात बैठक होगी। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। हर वर्ष 28 फरवरी को रामन प्रभाव की खोज के स्मरण में यह दिन मनाया जाता है। इस दिन भारतीय भौतिकी विज्ञानी सर सी.वी. रामन ने रामन प्रभाव की खोज की घोषणा की थी तथा उन्हें 1930 में इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार ने वर्ष 1986 में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की।
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने का उद्देश्य विज्ञान के महत्व तथा आम जीवन में इसके इस्तेमाल के संदेश का प्रसार करना है। इस वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान का विषय सतत विकास के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में समेकित दृष्टिकोण है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर विज्ञानियों को बधाई दी है। अपने एक ट्वीट संदेश में उपराष्ट्रपति ने मानवता की गंभीर समस्या के समाधान तथा लोगों के जीवन में गुणात्मक सुधार लाने के लिए वैज्ञानिक समुदाय का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि किसी देश की प्रगति तथा उच्च तकनीक के लिए विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में सभी अभिभावकों को बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए छोटे छोटे प्रयास करने का आह्वान किया। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर देश भर में कई तरह के कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि सरकार किसानों की समृद्धि व समृद्धि के लिए संकल्पबद्ध है। भिवानी में कल 38वीं प्रदेश स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वह खुद भी किसान परिवार से हैं तथा उनके साथी मंत्री भी किसान परिवारों से संबंध रखते हैं तथा पूरी सरकार किसानी से संबंधित होने के कारण किसानों के हितों के लिए कार्य कर रही है। दूध उत्पादन कैसे ज़्यादा हो। हम देश भर में अभी तो दूसरे स्थान पर है, पंजाब हमारे से आगे है, लेकिन हम प्रयत्न कर रहे हैं कि हम पंजाब से आगे निकल सकें। इसके लिए आज मैंने घोषणा की है कि हरियाणा में कुछ शिकायतें मिलती हैं जो नकली दूध बना करके बेचते हैं, उनके ऊपर सख्ती की जाएगी और किसी को भी नकली दूध बना करके बेचने का जो दंड है उसको सख्ती से उसका पालन किया जाएगा, दंड दिया जाएगा ताकि शुद्ध दूध की सप्लाई ये की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओलावृष्टि के कारण खराब हुई फसल की गिरदावरी करवाई जाएगी तथा गत वर्ष की खरीद फसलों का 561 करोड़ रुपए का मुआवजा मंजूर करके बंटवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कंपनियां 800 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति राशि स्वीकृत कर चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूध के उत्पादन में भी हरियाणा आने वाले समय में देश में नंबर 1 पर हो, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नकली दूध बेचने वालों पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि जन सहयोग से बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। वर्ष 2015 में चलाया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान अब सफलता की ओर बढ़ता दिख रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में लिंगानुपात में सुधार हुआ है। यूक्रेन में फंसे भारतीय विद्यार्थियों के बारे में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यूक्रेन में फंसे बच्चों को देश वापस लाने के लिए हरियाणा सरकार केंद्रीय विदेश मंत्रालय के निरंतर संपर्क में है तथा भारत सरकार के प्रयासों के चलते विद्यार्थियों को देश लाने की कार्रवाई जारी है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से मनाए गए वार्षिक अलंकरण समारोह में राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वर्ण जयंती द्वार का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने बोर्ड के भव्य स्वर्ण जयंती द्वार का उद्घाटन करने के साथ साथ बहुउद्देशीय अटल सभागार का भूमि पूजन भी किया व बोर्ड परिसर में 24 नए आवासीय मकानों का शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी संस्थान की ऊपरी पहचान तो उसके द्वार से होती है तथा बोर्ड का यह स्वर्ण जयंती द्वार भव्य होने के साथ साथ अनूठा भी है। बोर्ड में बनने वाले सभागारों से शिक्षा के साथ साथ कला संस्कृति का भी विकास होगा। जनता में वो व्यक्ति जो मेहनत करता है और उसमें भी खास करके जो गरीब परिवारों के बच्चे जिनको पहले अवसर नहीं मिलता था, ऐसे बच्चों को अवसर मिले। अभी जो बच्चों को जिनको पारितोषिक दिलाया गया उसमें गरीब परिवारों के ऐसे बच्चे जो सुपर 100 कार्यक्रम में 4 बच्चे यहां के 100 में से 4 बच्चे यहीं के जो है पास हुए और बड़े बड़े स्थानों पर IIT में या अच्छे संस्थानों में एडमिशन लेकर के वो आगे बढ़ेंगे। सुपर 100 का हमारा कार्यक्रम शिक्षा के साथ हमने जोड़ करके किया हुआ है। पहले इसका एक संस्थान था, अब इसके 4 संस्थान हमने खड़े कर दिए हैं ताकि गरीब बच्चों को और ज्यादा अवसर मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि भिवानी नगर जो कि छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है में ही हरियाणा विद्यालय मुख्यालय है। उन्होंने कहा कि शैक्षिक पाठ्यक्रम राष्ट्रीय सोच का होना चाहिए जिससे बच्चे देश की सेवा का भाव अपने मन में रखते हुए विदेशों में भी भारत का परचम लहराएंगे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बोर्ड की परीक्षाओं से संबंधित पुरस्कार देकर सम्मानित किया।
पंजाब के इतिहास के बारे में प्रकाशित पुस्तक के संबंध में उठी आपत्तियों के बारे में प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के शिक्षा मंत्री प्रगट सिंह ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि इससे संबंध में पहले ही पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से जांच की जा रही है, जिसकी रिपोर्ट 5 मार्च तक आ जाएगी। प्रगट सिंह ने स्पष्ट किया है कि अगर इस मामले में कोई भी व्यक्ति या अधिकारी गैर जिम्मेदार पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के तथ्यों से छेड़छाड़ या तोड़ मरोड़ की कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने पंजाब के स्कूलों में पढ़ाई जा रही इतिहास की पुस्तकों में सिख गुरु साहिबान के बारे में दी गई गलत जानकारी के विरोध में पंजाब इतिहास बचाओ मोर्चा द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन के मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए यह जानकारी दी है। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CSD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रहा हूं तो मैं अपना मास्क पहन रहा हूं। आप भी जब घर से बाहर जाएं तो अपना मास्क ज़रूर पहनें। नमस्कार।